पाकिस्तान के किराना हिल्स ये वो जगह है जिसे इस्लामाबाद अपना सबसे महफूज न्यूक्लियर वॉल्ट मानता है। सरगोदा एयरबेस से महज 10 किलोमीटर दूर स्थित इन पहाड़ियों के नीचे पाकिस्तान के परमाणु हथियार और मिसाइल स्टोरेज साइट्स हैं। सोचिए, अगर किसी युद्ध के दौरान खबर आए कि भारत का एक खतरनाक हथियार सीधे इसी किराना हिल्स से जा टकराया, तो दुनिया भर के रणनीतिकारों की सांसें थमना लाजमी है। हाल ही में भारत के पूर्व सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने नई दिल्ली के विवेकानंद सेंटर में इसी रात से पर्दा उठाया और सबको बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आखिर उस दिन किराना हिल्स पर क्या हुआ था। इस पूरे मामले को समझने के लिए भारत के सैन्य मिशन ऑपरेशन सिंदूर की टाइमलाइन को समझना और जानना जरूरी है। ये पूरा ऑपरेशन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के जवाब में शुरू किया गया था, जिसमें 26 मासूम भारतीयों की जान चली गई थी। भारत की तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान और पीओके में बने आतंकी ठिकानों को तबाह करने के लिए सटीक एयर स्ट्राइक्स और ड्रोन अटैक किए थे। जब पाकिस्तान ने जवाब में तनाव बढ़ाने की कोशिश की, तो भारतीय वायुसेना ने उनके प्रमुख सैन्य ठिकानों और एयर बेसिस को निशाना बनाया। इसी दौरान भारत ने दुश्मन की एयर डिफेंस प्रणाली को फेल करने के लिए, उसे पंगु बनाने के लिए बड़ी तादाद में लॉइटरिंग म्यूनिशंस, जिन्हें आम भाषा में सुसाइड ड्रोन या कामिकेज ड्रोन कहा जाता है, उन्हें हवा में उतारा। जनरल अनिल चौहान के अनुसार इन लॉइटरिंग म्यूनिशंस का मुख्य काम सरगोधा एयरबेस और उसके आसपास मौजूद पाकिस्तानी रडार सिस्टम को ढूंढकर उसे डिस्ट्रॉय करना था। लॉइटरिंग म्यूनिशन की खासियत ये होती है कि एक समय तक, यानी मान के चलें लगभग 2 घंटे तक आसमान में चक्कर काटते हुए अपने टारगेट की तलाश करता है, उसे ढूंढता रहता है, और जैसे ही इसे दुश्मन का रडार या रेडियो सिग्नल मिलता है, ये सीधे उस पर जाकर ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन इसकी विपरीत स्थिति में अगर तय वक्त के दौरान उसे कोई एक्टिव रडार या टारगेट नहीं मिलता, तो इसकी फ्यूल लिमिट खत्म हो जाती है और ऐसी स्थिति में ये ड्रोन खुद को सेफ जोन में या जमीन पर गिरा देते हैं। पूर्व सीडीएस अनिल चौहान ने यही लॉजिक दिया कि जो ड्रोन सरगोधा के रडार को ढूंढ रहे थे, टारगेट न मिलने पर वे किराना हिल्स की पहाड़ियों पर जा गिरे होंगे। इसी क्रैश की वजह से पहाड़ियों से भारी धुआं निकला था। पाकिस्तानी मीडिया ने उस वक्त किराना हिल से उठते धुएं की तस्वीरें और वीडियोस टेलीकास्ट किए थे, जिससे ये अफवाह फैल गई कि भारत ने पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। जनरल चौहान ने यह साफ किया कि भारत ने किराना हिल्स पर कोई जानबूझकर प्री प्लान्ड स्ट्राइक नहीं की थी, बल्कि ये एक तकनीकी मजबूरी या कहें कि ड्रोन का अनइंटेंशनल क्रैश था। किराना हिल्स को लेकर पूर्व सीडीएस का ये बयान इसलिए भी काफी वायरल है क्योंकि इससे पहले भारतीय वायुसेना के पूर्व डीजी एयर मार्शल ए.के. भारती ने इस पर थोड़ा अलग रुख अपनाया था। मई 2025 में जब किराना हिल्स पर हमले की खबरें तेजी से उड़ी, तब एयर मार्शल भारती ने प्रेस ब्रीफिंग में चुटकी लेते हुए ये कहा था कि भारत ने वहां कोई हमला नहीं किया है। उन्होंने मीडिया से कहा था कि हमें ये बताने के लिए शुक्रिया कि किराना हिल्स में न्यूक्लियर साइट्स हैं, हमें तो इसकी जानकारी ही नहीं थी। एयर मार्शल का वो बयान एक चतुर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा माना गया ताकि पाकिस्तान को भ्रम में रखा जा सके। वहीं अब जनरल अनिल चौहान ने घटना के टेक्निकल पक्ष को पूरी तरह से सबके सामने क्लियर कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की आक्रामक और सटीक कार्रवाई ने पाकिस्तानी सेना की कमर तोड़ दी थी। जनरल चौहान ने अपने संबोधन में एक और बड़ा खुलासा करते हुए ये भी बताया कि पाकिस्तानी सेना भारत के हमलों से इतनी सहम गई थी कि वे नुकसान का अंदाजा लगाने के लिए चीनी सैटेलाइट्स के इमेजरी का सहारा ले रहे थे। भारतीय एयर स्ट्राइक्स और ड्रोन के हमलों का सैन्य दबाव इतना बढ़ गया था कि आखिर पाकिस्तान को घुटने टेकने ही पड़े और उसने सीज फायर की गुहार लगाई। किराना हिल्स की घटना ये साबित करती है कि आधुनिक युद्ध क्षेत्र में लॉइटरिंग म्यूनिशन जैसी तकनीक कितनी प्रभावी है और अप्रत्याशित भी हो सकती है। भारत का मकसद पाकिस्तान के न्यूक्लियर असेट्स को अटैक करना था या नहीं, ये तो एक अलग बात है, लेकिन उनके आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर और रडार नेटवर्क को ध्वस्त करके और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए अपने उस मकसद को 100% हासिल करके भारतीय सेनाओं ने अपना सामर्थ्य पूरी दुनिया को जरूर दिखा दिया था।